नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल तैयारी टीचर की। आज हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ कुछ करंट अफेयर के एमसीक्यू लेके, जो कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से होंगे, यानी कि विदेशों में क्या हो रहा है करंट में, उससे एमसीक्यू लेके आए हैं। बहुत ही खास एमसीक्यू हैं, ध्यान से देखिएगा अंत तक वीडियो के। बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बहुत ही छाट कर एमसीक्यू लाए गए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति कैस सईद ने, यानी कि सबसे पहले तो आंसर हमें पता ही चल गया कि किस देश का राष्ट्रपति कैस सईद हैं, ने 25 जुलाई 2021 को सत्तारूढ़ दल के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के बाद देश की संसद को निलंबित कर प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया है। ऑप्शन है अल्जीरिया, नाइजीरिया, केन्या कि ट्यूनीसिया। तो मेरे प्यारे मित्रों, सही उत्तर है ट्यूनीसिया। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, भारत सरकार ने 22 जून 2021 को फिजी सरकार के साथ किस क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? रक्षा क्षेत्र में किए कि किसी क्षेत्र कृषि और संबद्ध क्षेत्र में किए कि खेल क्षेत्र में किए कि आईटी क्षेत्र में किए? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कृषि और संबद्ध क्षेत्र में किए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल का उद्घाटन किस देश में किया गया है? रूस में कि डेनमार्क में कि इटली में कि फ्रांस में? सही उत्तर है डेनमार्क में सबसे ऊंचे रेत का महल बनाया गया है, सोच लो। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते भैया। अगला सवाल बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। UNCTAD द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI प्राप्त करने के मामले में भारत की रैंक क्या है? 8वीं है कि 5वीं है कि 7वीं है या फिर 10वीं है? सही जवाब है, ये तो सबको पता होगा, हमारा नंबर है 5वां FDI में इस समय चल रहा है। बहुत ही अच्छा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये तो खाने पीने वाली चीज़ आ गई। खैर बढ़ते हैं। दरभंगा आम के संबंध में, दरभंगा बोल रहा हूँ, बिहार का हरिभंगा हरिभंगा आम के संबंध में सही कथन चुनिए। क्या कथन है? हरिभंगा किस्म के आम बांग्लादेश के रंगपुर में उगाए जाते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। अगला ऑप्शन मानते हैं। आमतौर पर ये आम 200 से 400 ग्राम वजन के होते हैं। इनका आकार गोल होता है। ये बेहद मांसल होते हैं और रेशेदार होते हैं। ये भी बात सही है। देखते हैं ऑप्शन ऐसा मिलता है क्या? 1 2, हाँ सही है, मिल गया ऑप्शन। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। अगला सवाल है, वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में 163 देशों की सूची में किस देश को दुनिया का सबसे शांति प्रिय देश घोषित किया गया है? नेपाल को, आइसलैंड को, भारत को या फिर चाइना को? चाइना शांति प्रिय है चलो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड। बड़ा ही शांति प्रिय है। चलो भैया, हम ही नहीं शांति दूत है ना, इंडिया वाले चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल है। खैर पढ़ते हैं पहले तो सवाल को। जून 2021 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने भारतीय कुलभूषण जाधव को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालयों में अपील की अनुमति देने वाला एक विधेयक पारित किया। इस संबंध में विकल्प कौन सा तथ्य सही नहीं है? कौन सा तथ्य सही नहीं है देखते हैं। यानी कि 4 बात है, उसमें से एक बात गलत होगी। पहली बात पढ़ते हैं।
पहली बात है कि इस विधेयक का नाम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय समीक्षा और पुनर्विचार अधिनियम है। इस विधेयक का नाम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अधिनियम है। सही, सही है। दूसरा देखते हैं, इस विधेयक में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय के अनुपालन के मामले की समीक्षा और पुनर्विचार का अधिकार का प्रावधान है। ये भी सही है। चलिए अगला देखते हैं। 15 सदस्यीय स्थायी समिति के अनुमोदन के बाद यह विधेयक नेशनल असेंबली द्वारा पारित किया गया है ना, यही ऑप्शन गलत है। और डी वाला भी पढ़ लेते हैं। यह अधिनियम तत्काल प्रभाव से समूचे पाकिस्तान पर लागू होगा। ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये इस सवाल का उत्तर माना जाएगा, क्योंकि यही बात उसने गलत कर दी है। चलिए सवाल संख्या अगले पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 11 से 13 जून 2021 के मध्य G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? कार्बिस बे कार्निवाल में, कि बियारित्ज, कि ताओरमीना में, क्यूबेक सिटी में? सही जवाब है कार्निवाल में, यानी कि इसका नाम थोड़ा अजीब है, मैं तो कार्निवाल ही याद किया हूँ। कार्बिस बे यानी कार्निवाल में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगला सवाल है कि हिडलबर्ग सीमेंट ने किस देश में दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल सीमेंट प्लांट लगाने की योजना बनाई है? किस देश में हिडलबर्ग सीमेंट ने बनाई है प्लांट, बताइए। आपका ऑप्शन है स्वीडन, जर्मनी, यूके या इजराइल। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक है। अगला सवाल है कि 17 जून 2021 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2021 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, विचार करते हैं, देखते हैं। कथन पूछा है कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखते हैं कथन क्या क्या है। अरे यार कुत्ता, ये हाँ चलिए उस पर ध्यान मत लगाइए, कुत्ते उत्ते पर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इस सूचकांक में 163 देशों को शामिल किया गया है। सही बात है, 163 देश तो हैं, इसको सही लगा लेते हैं। दूसरा, सूचकांक में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। गलत बात। इस सूचकांक में भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। ई तो याद था, सही है, यानी कि 1 और 3 है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है, 1 और 3। ऑप्शन नंबर ए जो है कि सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए, बस छोटा सा सवाल है। अगला सवाल ये है कि जून 2021 में जारी QS वर्ल्ड कम्युनिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी? कौन सी यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में? सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आपका ये सही ऑप्शन है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मैं इजाज़त। नमस्कार। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, रोज़ हम ऐसे वीडियो डाल रहे हैं आपके लिए। मान लीजिए आपके पास किताब नहीं, आप ऐसे भी तैयारी कर सकते हैं। MCQ हमारे पोस्ट है, वीडियो को थोड़ा तेज़ भगा लिया कीजिए।
क्या हुआ, दुगना स्पीड में देख लिया कीजिए। देखिए वीडियो को देखिए, फ़ायदा आपका हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा कि हमारी वीडियो कोई देख भी रहा है कि नहीं? ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको इसी चैनल पर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।